गुड मॉर्निंग बनारस। चलिए जल्दी जल्दी अटेंडेंस दीजिए। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि न हाल न चाल न दुआ न सलाम, आते ही बस अटेंडेंस। ये क्या बात हुई भला? और वैसे भी आज तो संडे है, छुट्टी छुट्टी। आज तो है भाई बड़ा मजा। वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मजाक मजाक में मेरा दिमाग भी छुट्टी पर निकल गया है? आप यही सोच रहे हैं क्या? वैसे बनारस नॉट अ बैड आइडिया। जरा सोचिए ना, मतलब लाइक जैसे हफ्ते भर के वर्क प्रेशर के बाद में हम सभी संडे छुट्टी मनाते हैं, है कि नहीं? साल में 1 से 2 बार वेकेशन पर भी चले जाते हैं। उसके बाद कभी ये त्योहार, कभी तेज धूप, बारिश, इसी बहाने ही सही, वो कहते हैं ना ब्रेक तो बन ही जाता है। तो जब हम खुद को रिलैक्स करने के लिए छुट्टी मना सकते हैं, तो फिर क्यों ना कभी कभी दिमाग को भी छुट्टी पर भेज दिया जाए। क्योंकि देखिए, वैसे भी वर्किंग डे क्या, ऑफ डे में भी आजकल इंसान हर काम में दिमाग का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करने लगा है। दिमाग पर वर्कलोड से ज्यादा जेलसी, कंपटीशन और न जाने क्या क्या इमोशनल ट्रिक्स और टैक्टिक्स का लोड बढ़ने लगा है। इंसान काम के बोझ से ज्यादा दुनिया भर के इमोशनल हथकंडों को दिमाग से चलाने लगा है, और ऐसे में इस दिमाग को भी छुट्टी तो बनती है कि नहीं? बनारस सुबह के 7 बज चुके हैं। आज की तारीख है 25 जून, दिन है रविवार, बोले तो संडे। और अभी भी अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई तो आपको बने रहना है बस अपने बनारस के साथ में, आपकी वाणी आकाशवाणी के साथ में। दिस इज आरजे कीर्ति विशिंग यू अ वेरी हैप्पी चिलैक्स संडे। गुड मॉर्निंग। नारे 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 ना, तुझ बिन रहना नहीं होना, देख तुझे बस है जीना, तेरा होना नजराना, जिंदगानी में होना तेरा, लख लख शुक्र मैं तेरा। ओ मैया मैनू याद आवे, सुन चर दे ओ मैया मैनू याद आवे, सुन चर दे। हे बनारस, गुड मॉर्निंग। किसकी याद आ गई आपको? भाई हमें भी तो पता चले वो कौन है जिसके ख्यालों से ही मौसम बदल गया। वाओ, आखिर इंतजार के इतने चिलचिलाते मिजाज के बाद धरती मैया के साथ हम इंसानों को इस बदले मौसम का बरसाती उपहार मिल ही गया। अब ये बताइए, कलेजे को ठंड पड़ी कि नहीं? वेल बनारस, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मौसम के घनघोर रंग तो देखना बाकी है। और बारिश का ये झमझमाता अंदाज कहीं आपके मूड का मौसम ना बदल दे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को अभी से ही पूरी कर लीजिए। हाँ जी, बारिश से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे बात आपके गली की हो, आपके व्हीकल की ही क्यों ना हो, उसको पहले पूरी कीजिए। क्योंकि जब ट्रैफिक लगती है ना भैया, तो फिर हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। वेल, अभी हम आपको बताते हैं इस वक्त देश दुनिया और स्पेशली बनारस में क्या कुछ हो रहा है, खास क्या चल रही है प्लानिंग, कैसी हैं तैयारियां। तो बनारस, क्रिकेट के मद्देनजर देश दुनिया में हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों का जो भौकाल है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। बिकॉज क्रिकेट को हर भारतवासी बहुत ही पसंद करता है, लेकिन खेलों में खेल, फुटबॉल के खेल प्रेमियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विदेशी खिलाड़ियों में जहां रोनाल्डो, रिवाल्डो और मेसी की धूम है, वहीं अपने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी भी कम नहीं है। ये बता दिया है द ग्रेट फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री जी ने, जिनकी बदौलत सैफ 2023 के टूर्नामेंट में भारत को लगातार दूसरी जीत मिली है। पहले मैच का हाल तो आपने देखा सुना ही होगा कि क्या जबरदस्त तरीके से 4-0 की बढ़त से पाकिस्तान को बुरी तरीके से परास्त किया हमारी भारतीय फुटबॉल टीम ने। और इसी सैफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी जीत भी हासिल कर ली है। तो भाई, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता ही है ना। एंड नाउ, आने वाले 27 जून को भारत का कुवैत की टीम से आमना सामना होने वाला है। पता चलेगा कि सेमीफाइनल में किसकी जो तैयारियां हैं वो कितनी पुख्ता हैं।
और बनारस इसी सारी तैयारियों में आपने अपनी तैयारियों का जो भी लिस्ट है उसको पुख्ता किया है कि नहीं? वेल, अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक हमारी शिव की नगरी काशी में बोल बम का जयकारा गूंजने वाला है कि नहीं? हाँ जी, याद आ गया ना आपको। और तैयारियां को तो ऐसा है कि इस सावन में बाबा विश्वनाथ के धाम में भक्तों के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। पहली बात तो ये कि भक्तगण भगवान शिव के 8 स्वरूपों का दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ इस सावन में मंदिर प्रशासन द्वारा आरती, दर्शन, अभिषेक और श्रृंगार की जो फीस है ना वो बढ़ा दी गई है। सावन के सोमवार को मंगला आरती के टिकट 4 गुना महंगे होंगे। कहने का मतलब ये है कि 500 रुपए वाली मंगला आरती की जो टिकट है ना, अब उसके जो दाम है वो 2000 रुपए तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा सुगम दर्शन, रुद्राभिषेक, सन्यासी भोग और बाबा के सावन के श्रृंगार का शुल्क भी बढ़ाया गया है। पहले सोमवार को पूर्व महंत के आवास से लाकर के गर्भगृह में बाबा की चल प्रतिमा को विराजमान कराया जाएगा और उनका श्रृंगार होगा। तो वहीं दूसरे सोमवार को बाबा का अमृत वर्षा श्रृंगार, फिर चौथे सोमवार को भगीरथी श्रृंगार और 1 अगस्त को पूर्णिमा श्रृंगार कराया जाएगा। और तो और सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले कांवड़ियों के लिए रेड कार्पेट बिछाई जाएगी और फूल बरसा करके उनका स्वागत भी किया जाएगा। तो बनारस ये तो हुई सावन में बाबा भोलेनाथ के दर्शन से जुड़ी तैयारियों की बात। लेकिन जबकि अपने बनारस में दिन ब दिन ट्रैफिक की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, पार्किंग को लेकर के आए दिन वाहन चालकों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में अपने शहर बनारस में चल रहे विकास कार्यों को लेकर स्वच्छता और यातायात को शहर की सबसे बड़ी समस्या पर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के बीच समाधान की कार्य योजना बनाने पर बीते दिन चर्चा भी की गई, जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की योजनाएं जल्द ही एक्शन में आएंगी ताकि शहर को अनावश्यक अतिक्रमण और जाम से मुक्त किया जा सके, जिसमें कि गुदौलिया से मैदागिन तक नो व्हीकल जोन बनाने की योजना है। और बनारस शहर का विकास कार्यों को लेकर के नगर निगम से लेकर के प्रशासन तक जिस तरीके से पूरी तरह से तत्पर है बनारस, मैं क्या कहूँ, स्वच्छता से लेकर के जाम तक के कार्यों को लगातार अंजाम भी दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे अभियान को तभी सफल बनाया जा सकता है जब जनता का भी पूरा सहयोग है। बनारस हम अपने घर को जितना साफ सुथरा, स्वच्छ और पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आसपास गली मोहल्ले, सड़कों और पूरे शहर को भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि कुछ भी हो, बनारसी होने के नाते ये हमारा फर्ज है और चूंकि ये हमारा अपना शहर है जिस पर हम प्राउड करते हैं, तो अपनी जो चीजें हैं उसकी सुरक्षा और उसका अच्छी तरीके से रख रखाव तो बनता ही है ना। बनारस अपने शहर के साथ अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश पर भी हम यूपी वाले होने के नाते गौरवान्वित होते हैं, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पर फख्र से सर ऊंचा भी कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के लिए रनों की बारिश करने वाले यशस्वी जायसवाल, जो कि यूपी के भदोही से हैं, यशस्वी को वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट टीम में जगह मिल गई है। अपने पहले आईपीएल 2023 में बेजोड़ प्रदर्शन और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया के रिजर्व खिलाड़ी के रूप में यशस्वी ने पहले ही अपने तूफानी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया और ये पहला मौका है जब यशस्वी मुख्य रूप से टीम इंडिया का हिस्सा हैं। तो इस बात पे भी क्लैपिंग तो बनती ही है। हाँ जी बनारस, देखिए अभी क्या है ना कि एप्रिसिएशन का दौर चल चुका है, तो एक एप्रिसिएशन जो है स्कॉलरशिप देने वाले उन लोगों को भी जाता है जो कि स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी देते हैं और साथ ही साथ इसे फाइनेंस भी करते हैं, जिसकी बदौलत उन स्टूडेंट्स को प्राप्त की गई शिक्षा का मूल्य चुकाने के लिए देना होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और अपने आगे बढ़ने का जुनून। आपको बता दूं, बीएचयू जल्द ही 12 नई स्कॉलरशिप शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय को इसके लिए 60 लाख रुपए का अनुदान मिला है, जिसमें से 8 स्कॉलरशिप महिला महाविद्यालय की छात्राओं को मेरिट और उनके आर्थिक स्थिति के बेस पर दी जाएगी। इसके साथ ही 2 स्कॉलरशिप संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में वेद में आचार्य के स्टूडेंट्स को मिलेगी। बनारस सदियों से विश्वविद्यालय हो या विद्यालय, स्कॉलरशिप के जरिए हजारों स्टूडेंट्स के जीवन को नई दिशा देने में सहयोग कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी इस
सुविधा का न सिर्फ लाभ उठा रहे हैं बल्कि इस सहयोग से अपने लाइफ में एक नई ऊंचाइयों को भी पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले बुलंद होते हैं तो ऐसे में ऐसे जज्बे को देख करके हवाएं भी आपकी उड़ान को परवाज देने के लिए आपके साथ हो लेती हैं। बनारस आपका और हमारा साथ भी बना रहे, हम अपने हौसलों से नए नए एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉक आपसे करते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहें। फिलहाल समय को पकड़ते पकड़ते अब हम पहुंच गए हैं यादों के उस गलियारे तक जहां अब हम जानेंगे द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 25 ऑफ जून। तो बनारस आज का दिन 25 जून ये वो दिन है जिसे देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आज ही के दिन 1975 में देश में इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की गई थी। साल 2004 में आज ही के दिन रशिया द्वारा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। आज ही के दिन साल 2017 में श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था। आज ही के दिन साल 2009 में वेस्टर्न म्यूजिक और मून वॉक के साथ डांसिंग में एक नई परिभाषा लिखने वाले दुनिया भर में करोड़ों संगीत प्रेमियों के चहेते किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन इस दुनिया को अलविदा कह गए। बात करें आज की बर्थडे सेलिब्रिटी और महान हस्तियों की, तो आज ही के दिन 1908 में महिला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी का हुआ था जन्म। भारत के 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का आज ही के दिन 1931 में हुआ जन्म। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे का जन्म दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। 1975 में जन्मे मनोज कुमार पांडे को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला, जहां इन्होंने पूरी हिम्मत और जोश के साथ अपने देश प्रेम की जिम्मेदारियों को निभाते हुए करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया और अमर हो गए। आज है जन्म दिवस भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक 1986 में जन्मी सुधा सिंह का, और इसके साथ ही साथ भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश शाह का 1961 में आज ही के दिन हुआ जन्म। इसके साथ ही बात करें हम और भी सेलिब्रिटीज का, तो आज हम मनाएंगे जन्मदिन महान बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन साहब का और भारतीय अभिनेत्री करिश्मा कपूर का। बनारस कुदरत का करिश्मा अगर देखना हो तो हमारे देश से बेहतर इस दुनिया में और कोई जगह नहीं है, जहां एक ही साल में विभिन्न मौसम का लुत्फ उठाया जा सकता है कि नहीं। अभी अभी तो जंगली चिलचिलाती गर्मी थी, है कि नहीं, और अब देखिए देखते ही देखते मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए रिमझिम बारिश भी आ गई है। मौसम बदलने के साथ साथ कई सारी बीमारियां भी आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने एहतियात नहीं बरता तो आप इन बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। आप हर मौसम फुल्ली इंजॉय करें और आप हर मौसम में हेल्थी रहें। इसके लिए जरूरी है कि बीमारियों और परेशानियों को भी आप दूर रखें और ये बीमारी और परेशानियां आपको छू भी न सके। इसीलिए इस विश के साथ आपकी आज कीर्ति इज नाउ साइनिंग ऑफ। 7:20 पर होने वाले हैं प्रादेशिक समाचार, तो मैं आपसे मिलूंगी 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। और मैं क्या कहूँ कि बारिश का मौसम जो है दस्तक दे चुका है, और मैं चाहती तो यही हूँ कि ये जो बारिश का मौसम आया है ढेर सारी अपने साथ में उमंगे लेकर आया है, रंग लेकर आया है, और इसके साथ ही साथ मैं कहीं शायर न बन जाऊं इसके लिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक जो है आपके लिए है। इसे एंजॉय करिए और सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। मैं नाचू आज छम 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 छम
लगे रहिए इस डांसिंग नंबर के साथ में और एंजॉय करते रहिए बारिश के मौसम को भी। लेकिन आपको इतनी जल्दी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स की बारिश भी हम तक पहुंचाते रहिए। और इसके लिए pkldair@gmail.com पर आप हमें ईमेल कीजिए। इसके साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे आप लाइक कीजिए, आप फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि ये आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक है जो हमें आप तक नए नए इन्फॉर्मेशन, वो भी एंटरटेनिंग अंदाज में पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। तो अपने ये जो कमेंट्स हैं, अपने जो फीडबैक है, अपने जो विचार हैं, वो हम तक यूं ही पहुंचाते रहिए, बारिश करते रहिए और एंजॉय कीजिए बारिश के इस मौसम को भी, लेकिन पूरी की पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि इतनी चिलचिलाती गर्मी के बाद में ये जो बारिश आई है ना, अपने साथ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर के आई है। और अगर आप चाह भी चुके तो शायद प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हम तो नहीं चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स बढ़े, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है, तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं। टाटा, बाय बाय, कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।